हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आरसी स्टडी पॉइंट्स में। मैं रोहित चतुर्वेदी। बेटा, पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो वो, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश करी कि आपको मैं काफ़ी बेसिक चीज़ों को इजी लैंग्वेज में समझा दूं, जिससे आपको वो चीज़ें टफ ना लगें। और तो भी बेटा, अगर कोई डाउट होगा तो बताना, तो एक बार उसको मैं फिर से एक बार मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि मतलब ये कहता क्या है, किस लिए है ये, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई रूल है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो जो हुंड्स रूल होता है ये किस लिए है? देखिए, जैसे हम लोग जो आर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ऑर्बिटल का अगर डायग्राम बनाना है तो बेटा ये तो चीज़ पता ही होगी आपको कि जैसे एस पी डी एफ, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है कि सब सेल होते हैं। और एस में, एस का जैसे एक ऑर्बिटल होगा, पी के 3 ऑर्बिटल होंगे, डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, एफ के 7 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर होगा वैसे। और हाँ, एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे, हालांकि मैं बता पहले भी चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको मैं, कि जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इट मीन्स ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में, एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि एस का एक ही ऑर्बिटल है, सिंगल एक ऑर्बिटल होता है इसमें, इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन चाहे वो जिस भी ऑर्बिटल में होंगे, उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। अगर एक का अपवर्ड होगी तो दूसरे की डाउनवर्ड होगी। बाकी अभी बेटा सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, उसके लिए आप चिंता मत करिए। तो हुंड्स रूल किसके लिए है? हुंड्स रूल ऑर्बिटल डायग्राम के लिए है। क्लियर? अभी आया कि ऑर्बिटल डायग्राम किस लिए है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑलवेज मेड ऑफ लास्ट सब सेल, मतलब जो लास्ट की जो सब सेल, बोले तो लास्ट का जो ऑर्बिटल होगा उसी से ही उसका लेना देना है। बाकी उसके पहले, जैसे मान लीजिए 1s2 आया, फिर 2s2 आया, फिर 2p3 आया, या 2p6 आया, या फिर उसका 2s2 आया, फिर 3p6 आया, या 3p4 आता है, तो हमको कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के ऑर्बिटल से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। डायग्राम अगर हमको जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा तब बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके बेटा, तो आपको मतलब केवल लास्ट के सबसेल है से ही है। हाँ, अगर आपका मन करता है तो लास्ट के एक पहले वाला भी आप ले लीजिएगा, लेकिन उसको लेने की ऑर्बिटल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बनाएंगे, अच्छी बात है, और बाकी भी मैं फिर समझा भी दूंगा आपको। तो ऑर्बिटल डायग्राम ऑलवेज मेड ऑफ लास्ट सबसेल, SPDF जो भी है उसका हमको लास्ट से ही मतलब है। इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल फर्स्ट आफ्टर दैट पेयरिंग विद अकर्ड। क्या मतलब, अभी बताता हूं। मान लीजिए अगर कोई s ऑर्बिटल है, तो अगर s ऑर्बिटल होगा तो पहले हम इलेक्ट्रॉन जो बनाएंगे उसकी डायरेक्शन अपवर्ड रखेंगे। ये चीज हमको तो पता है कि s ऑर्बिटल चूंकि सिंगल ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे उसमें, तो पहला जो रहेगा हमारा, जैसे ये देखिए आप, ये s के लिए, अब ये s है, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे चूंकि सिंगल ऑर्बिटल होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पहले अपवर्ड बाद में डाउनवर्ड होगा, इसका ध्यान रखना। ये नहीं कि पहले डाउनवर्ड कर दो फिर अपवर्ड करो, नहीं, ये नियम है, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। वेरी गुड। अब आइए एग्जांपल अभी दे करके समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे नाइट्रोजन है। अब ये चीज़ तो बच्चों पता ही होगा कि हम लोग जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एटॉमिक नंबर का ही किया जाता है, एटॉमिक वेट का नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक वेट 14 है। 14 से कोई लेना देना नहीं है, उसके एटॉमिक नंबर से ही होगा। क्लियर? ठीक। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन है, तो अगर 7 है इसका, अगर क्या हाई है 7 ही होता है उसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। अगर हमको उसके हिसाब से करना होता ऑर्बिट के हिसाब से, तो हम उसका इस तरह कर देते 2 के सेल में आ जाता, एल में 5 आ जाता। लेकिन हमको ये हुंस रूल है, ऑर्बिटल का डायग्राम बनाना है, ऑर्बिटल का ही हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ना कि ऑर्बिट का। तो अब इसको बेटा अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से आबाउ रूल में फिर से चेक कर लीजिएगा कि वो इंक्रीजिंग आर्डर जो होते हैं ऑर्बिटल के, उसी हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, इस तरीके से आता रहता है। तो आपको नंबर अपने हिसाब से ऊपर के, ये ऊपर के जो नंबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं। क्लियर? देखिए 1s2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और अभी इसमें हैं कितने? 7 होते हैं, अब बचे 5, फिर निकल गए 2s2, अब 2 2 4 हो गए, और चाहिए कितना? 7, 4 ये हो ही गए, अब बचे 3। अब 1s2 2s2 के बाद अब आता है 2p आएगा। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 2 4 और हमको चाहिए 7 में से 4 हम माइनस कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2p3। तो ये तो हो गया बेटा कॉन्फ़िगरेशन का, ये तो आबाउ रूल हो गया। अब जो हुंस रूल जो बताता है वो ऑर्बिटल का डायग्राम बताता है। अब ऑर्बिटल का जो डायग्राम है तो उसमें मैंने बेटा पहले बताया कि ऑर्बिटल के डायग्राम में हमको लास्ट सबसेल से लेना देना है बस। 1s2 2s2 2p3। तो अब देखिए अगर आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, इसको आप हटाइए, आप हमने उसके ऊपर फिंगर रख दी अपनी। तो अब लास्ट का जो ऑर्बिटल आपका हुआ वो हो गया 2p3, मतलब p है, और p में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। s में कितने होते हैं? 1। d में कितने होंगे? 5, और f में 7। तो ये p है। तो एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, और एक ऑर्बिटल ये है, ये p का ऑर्बिटल है। तो अब जब p का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले हमको सारे ऑर्बिटल को फिल करना पड़ेगा। चाहे पहले उसको हम एक एक बार पूरा भर देंगे, जैसे 3 है तो 1 2 3, इस तरीके से करना है हमको। ऐसे नहीं करना है कि 1 फिर नीचे 2 और फिर 3, ये गलत है, ये रॉन्ग है। या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। अब ये क्या है? हाफ फील्ड है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और तीनों ही हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड क्यों है? क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में 1 1 आ गए, तो इसलिए हाफ फील्ड है ये। और फुल फील्ड कब होता? जब एक इधर एक दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे हो जाता, तो ये फुल फील्ड हो जाता। जैसे कि ये s2 है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऊपर हो गया दूसरा नीचे हो गया, ये आपका हो गया फुल फील्ड। और ये क्या है? 3 चाहिए थे, 1 2 3। बेटा ये जो ऊपर के जो नंबर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन करिएगा पहले इसको जब ये फिल हो जाए तब इसको फिल करना, फिर इसको फिल करना, ये तरीका है इसका। आई होप बेटा आपको आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। अब 16 का अगर हम आबाउ रूल के हिसाब से अगर ऑर्बिटल का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2s2 3p4, क्यों? 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16 हुआ। अब देखिए ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो अब आप अगर s का देखते हैं तो s में देखिए ये वाला तो 2 है, एक ऊपर एक नीचे। अब आइए p4, इसमें क्या है? p है, चूंकि 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 ऑर्बिटल आपके हो गए। अब 3 ऑर्बिटल में पहले हम ऊपर 1 2 3 पहले हम हाफ फील्ड करेंगे। जब ये हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाए
और इलेक्ट्रॉन तो भी अगर बचा रहे, अब है तो ये 4, ये हो गया 1 2 3, अभी 1 बचा है, तो फिर एक इसको हम नीचे कर देंगे और ये जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये ना ही फुल फिल्ड है ना ही ये हाफ फिल्ड है, ये इनकम्प्लीट है। ओके, चलिए एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना है, या तो हाफ फिल्ड हो और या तो फुल्ली फिल्ड हो। ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, या तो ये स्टेबल होगा या तो ये स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल इज कंपेरेबल टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ना ही ये फुल फिल्ड है, ना ही पूरा ऑर्बिटल भरा है, और ना ही ये आधा ऑर्बिटल भरा है। ये समझ गए ना बेटा? देखिए, अगर ये नहीं होता, अगर ये ना होता तो 1 2 3 हो जाता, तब तो हाफ फील्ड था, जैसे कि ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड, फिर उससे कम स्टेबल हाफ फील्ड, और सबसे लेस स्टेबल इनकम्प्लीट। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा? और कोई अगर डाउट लगता है तो बेटा बताइएगा ज़रूर, आप उस पर कमेंट कर दिया करो। अगर कोई डाउट होगा तो उसको मैं बाद में फिर आपको समझा दूंगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका 1s2 2s2 2p3। अब लास्ट बस बताया ना बेटा, देखो लास्ट का ऑर्बिटल देखो, क्योंकि लास्ट का ही ऑर्बिटल से लेना देना है। लास्ट का ऑर्बिटल तभी बनेगा जब उसके पहले वाले जो भी ऑर्बिटल होंगे जब कंप्लीट होंगे, तभी तो अगला ऑर्बिटल का आएगा नंबर। जैसे 1s2 है, अब अगर ये 1s1 होता तो इसका 2 नंबर ही नहीं आता। तो जब ये पहले कंप्लीट होगा तब अगला ऑर्बिटल, जब वो कंप्लीट तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो खाली आप लास्ट के ऑर्बिटल से ही मतलब रखो। ओके, जैसे ये 2p3 है, तो अब p है, p में कितने ऑर्बिटल, कमेंट करके बताना। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम उसको करेंगे हाफ फील्ड, पहले उसको भरेंगे, एक ऊपर, फिर इसमें भी ऊपर, फिर इसमें भी ऊपर। तो ये आपका हाफ फील्ड है। ओके, अब देखिए नियान, देखिए नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब जब 10 करते हैं तो 1s2 2s2 2 2 4 हो गया, और 2p6, ये आपका ये भी कंप्लीट, p भी कंप्लीट। अब जब आप लास्ट ऑर्बिटल को देखिए, p है, p में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, 1 2 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने, 6। अब 6 हैं तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब ये 3 हो गया, फिर 4 5, फिर 6। ये देखिए बेटा, ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फील्ड है, इसलिए दोनों ही जो है हाईली स्टेबल हैं ये। तो इस चीज़ का बेटा मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इन दोनों को ही आप बहुत ध्यान से रखिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड, उससे कम स्टेबल हाफ फील्ड, और लेस स्टेबल वो बताइए कमेंट करके बोलिएगा। चलिए बाद में भेज दीजिएगा कमेंट आप। और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो कौन सा है, इनकम्प्लीट। याद है ना बेटा, क्लियर? चलिए यही हुंस रूल है, मतलब इसमें ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया जाता है। आइए एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ, बाकी अपने हिसाब से आप अपना करिएगा टेक्स्ट बुक को देख करके, और जितनी हो पाए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उतने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। मान लीजिए अभी हमने पढ़ा दिया, आप सोचो कि चलो ठीक है रोहित सर ने बता दिया और बस उसी में हम आपका पूरा काम नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता ही रहा हूँ। बाकी आप जितने ज़्यादा हो पाएँ उसकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट का रिवीजन उतनी बार होगा, उतना आसानी से रहेगा। बस देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो पहले मैंने बताया एटॉमिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, चाहे ऑर्बिट के लेवल पे हो और चाहे ऑर्बिटल के लेवल पे हो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर से मतलब होता है, एटॉमिक वेट से बिल्कुल भी मतलब नहीं। हालांकि बेटा कभी कभी लगता है कि इतनी बेसिक चीज़ों को मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर से होना चाहिए, एटॉमिक वेट से नहीं।
ये तो हालांकि आज जब क्लास 11th में है ही हो तो इतनी ज़्यादा मतलब समझाने की हमको आवश्यकता नहीं, लेकिन तो भी मैं इसलिए भी कह देता हूँ, जब आप तो मान लो ज़्यादा ब्रिलियंट हो, लेकिन आपके ही उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन बच्चों को बेचारों को नहीं पता होगा, तो इसलिए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है। अब ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 2s2 2p4, लास्ट का ऑर्बिटल से मतलब रखिए बस, इससे कोई लेना देना है। लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल है? पी। पी अब आपका हो गया, पी आपकी सबसेल है, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी आपकी सबसेल हो गई पी, ओके, अरे वही एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये आपका हो गया पी। अब पी में ऑर्बिटल कितने होते हैं फिर जल्दी बताइए? 3 ऑर्बिटल। एस होता 1 ऑर्बिटल, डी होता 5 ऑर्बिटल, क्लियर, और एफ होता तो 7 ऑर्बिटल, और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नियम है। चलिए P4 है, तो 4 क्या चीज़ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P क्या है? सबसेल। P के सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और ईच ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें क्या है? P है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 2 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम हो सकता है, क्लियर। अब ये मान लीजिए P4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से डायग्राम देख के, पहले 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद नीचे डाउनवर्ड 4 होगा। ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4, नहीं, गलत है। 1 2 3, फिर नीचे डाउनवर्ड 4। अगर 5 होता तो 5, और इधर होता 6। पहले हाफ फील्ड करेंगे, जब हाफ फील्ड हो जाएगा तब फुल फील्ड करेंगे, नियम याद रखिएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हमने क्या बताया? लास्ट का ऑर्बिटल से मतलब है। p है, ऑर्बिटल कितने होंगे? p सबसेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने? 1, एक। ये कैसा है? ये इनकम्प्लीट है। अब ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ना ही तो ये हाफ फील्ड है और ना ही कि ये फुल फील्ड है, इसमें ये हाफ फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड किसको कहते हैं? जब 1 1 1 सब में आ जाते तो हाफ फील्ड, अगर 2 2 2 आ जाते तो दोनों तो पूरा भर जाता, तो फुल्ली फील्ड हो जाता। तो ना ही ये फुल्ली फील्ड है, ना ही ये हाफ फील्ड है, इसलिए इनकम्प्लीट है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। वेरी गुड। चलिए अब आपको बताते हैं ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं। ठीक, देखिए, पहले ये बताओ ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? 4 5 6 8 10, कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आप बताओगे 4 ऑर्बिटल। वेरी गुड। तो कौन कौन से? S P D F, क्लियर, 4 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। अब आया एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, इसको याद कर लीजिए, स्फेरिकल शेप होता है, क्लियर। इसमें मतलब कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पूछा जाए एस ऑर्बिटल का शेप बताइए, स्फेरिकल। अब ये तो आपने याद कर लिया, आपका इसका डायग्राम बना के बताइए, तो कैसे बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्लियर, बस बीच में एक सर्किल बना दो, बस हो गया। ये एस ऑर्बिटल सबसे आसान है। और एस ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल है अगर, तो उसमें सिंगल ऑर्बिटल ही तो रहेगा, एस सबसेल होती है वैसे। अब आइए पी ऑर्बिटल, देखिए पी में हमने पहले बताया, जो पी सबसेल होती है इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। एस के 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल, एफ के 7 ऑर्बिटल। बिल्कुल बेटा याद कर लो कायदे से, और ना समझ में आए तो इस वीडियो को 5-6 बार रिवाइज कर करके देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आगे मत बढ़िएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी का मैक्सिमम कंटेंट आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, जो कि इजी लैंग्वेज में है। अभी आप उसको पढ़ेंगे, हो सकता है आपको समझ में अच्छे से ना आ पाए, और इसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है, क्लियर।
एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल है। अब इसमें पी चूंकि सबसेल भी है, उसको ऑर्बिटल भी बोल रहे हैं, लेकिन मतलब पी सबसेल है, उसके ऑर्बिटल 3 होते हैं। कौन कौन से? अब पी है तो एक हो जाएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कोई डाउट नहीं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में। तो एक आपका हो गया पी एक्स, दूसरा आपका हो गया पी वाई, और तीसरा आपका हो गया पी जेड। अब अगर कहा जाए पी एक्स का आप बताइए कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना, पी एक्स पूछा गया है, ये क्रॉस ऐसे करिए, एक एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक वाई ले लीजिए, इतना तो क्लियर है। अब आया कि फिर इसमें सर मैं करूं तो क्या करूं रोहित सर, ये तो बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक्स है एक वाई है, और बात हो रही पी एक्स की। कहने का मतलब एक्स के एक्सिस पे एक डंबल के जैसा बना दीजिए, बस वो पी एक्स हो जाएगा। अगर पी वाई होता तो वाई के एक्सिस पे डंबल बना देते, पी वाई हो जाता। पी जेड अगर होता तो जो जेड का जो एक्सिस है उसके ऊपर एक डंबल बना देते, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो हमने बताया ना ये एक्स वाई है, हम इसको एक्स जेड भी ले सकते हैं, क्लियर है। हम इसको वाई जेड भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। हम इसको एक्स ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको जेड ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए, इसको जेड ले लीजिए। वो तो आपके ऊपर है ना कि आप किस एक्सिस को क्या नाम दे रहे हैं। हमने इसको एक्स माना, इसलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डंबल बना दिया। तो पी एक्स अगर करना है तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और एक्स इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, ऊपर भी वाई है, नीचे भी वाई है। एक्स एक्सिस के ऊपर डंबल बना दीजिए, पी एक्स आपका हो जाएगा ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए पी वाई में क्या करना है, कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब जो डंबल है आप वाई एक्सिस पे बना दो, बस ये आपका ये हो गया। अब आइए पी जेड में क्या करना है, जेड एक्सिस पे बना दो, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, जेड एक्सिस पे एक डंबल बना दो, बस ये आपका हो गया ये। कोई डाउट बेटा? देखो एक्स वाई जेड बहुत आसान है, एक्स एक्सिस पे डंबल बना दीजिए तो आपका पी एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस पे डंबल बना दीजिए पी वाई आपका हो जाएगा, जेड एक्सिस पे डंबल बना दीजिए पी जेड हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि जो आपका जो पी ऑर्बिटल है तो इसमें मतलब जो पी आपकी जो सबसेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। शेप कैसा होता है? डंबल होता है, क्लियर। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर आपका डंबल शेप होता, क्लियर है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको बताइए एस जो सबसेल होता है उसमें जाहिर बात है केवल 1 ऑर्बिटल होगा, उसका शेप कैसा होगा? कोई दिक्कत नहीं, स्फेरिकल शेप होगा, ठीक। उसका शेप आपका अगर उसका शेप बनाना है एक्स वाई जेड तीनों का, आप इस तरीके से आप लीजिए, ये देखिए एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, और बीच में सर्किल बना दिया, स्फेरिकल शेप हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया। सिंगल ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल हो गए आपके। आइए डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। अरे जब दो डंबल दोनों हाथ से डंबल उठाना शुरू कर दो तो डबल डंबल हो गया। एक हाथ से डंबल उठा रहे तो खाली डंबल था, डंबल शेप किसका था? पी का था। डबल डंबल किसका हो जाएगा? डी सबसेल का हो जाएगा। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, पहले बताया कौन कौन से। अब देखिए एक्स वाई, क्लियर। तो इसमें देखिए 5 शेप कौन कौन से हैं? डी, एक ले डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, फिर तीसरा डी एक्स जेड, फिर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। पहले से अभी से बताऊंगा, पहले आप नाम याद कर लीजिए कि कौन कौन से होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब देखिए डी एक्स वाई में क्या होता है। जब एक एक्सिस एक्स हो और दूसरी एक्सिस वाई हो तो हमको एक्स और वाई पे डंबल नहीं बनाना है,
एक y को क्रॉस करते हुए बीच से डंबल बनाना है, एक हमको x को क्रॉस करते हुए, मतलब ऐसे नहीं बनाना है कि यूं कर दिया फिर यूं कर दिया फिर, ऐसे नहीं बनेगा। x y के बीच में एक इधर बनेगा और एक x और y के बीच में इधर, इस तरह मत समझ लीजिए आप, x y इसके बीच में एक इधर, इधर एक x और y इसके बीच में इधर। तो एक ऐसे बनाइए, दूसरा ऐसे बनाइए, ये x y हो गया। अब आया y z, मैंने बेटा पहले बताया ये आपके मानने के ऊपर, आप इसको चाहे x एक्सिस मान लो, चाहे y मान लो और चाहे z मान लो। तो इस बार हमने इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, शेप हमको आपने बता ही दिया dy z होता है, क्योंकि देखिए 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में, ठीक है। अब उन ऑर्बिटल के नाम बताए गए, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, भी आगे बता दूंगा। अब देखिए जब वाई जेड है तो एक वाई और जेड के बीच में इधर और दूसरा वाई और जेड के बीच में इधर। इसी तरह एक्स जेड है, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मानिए, इसको आप जेड मान लीजिए। एक एक्स के बीच में हो गया बच्चे और दूसरा जेड के बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है ना बेटा कि आप चाहे इसको x मान लो एक्सिस, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई डाउट नहीं आना कि आप बताइए सर हम ये x तो ये होता है, y तो ये होता है और z तो हम इधर ही बनाएंगे फिर से, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर है कि जैसा समझ में आए उस हिसाब से बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए, अब देखते हैं एक और चौथा, ये एक अब आए 1 2 3 3 हो गए। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक x एक्सिस के ऊपर बनेगा डंबल और दूसरा y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ऐसा जो डंबल बनेगा, चूंकि डबल डंबल होता है p इसका d का शेप, तो एक डंबल ये दूसरा डंबल आपका ये हो गया ये, लेकिन ये दोनों एक्सिस के ऊपर बनेंगे। एक x एक्सिस के ऊपर बना दीजिए, दूसरा y के ऊपर बना दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसका तो बिल्कुल अजीब डिजाइन इसकी है भाई, शेप की तो मजेदार है। डी जेड स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक एक्सिस को चाहे इसको ये वाली एक्सिस को चाहे आप एक्स मान लो, जैसे श्रद्धा जैसा मन जिसमें संतुष्टि मिल जाए। तो इसको तो हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, लेकिन इसको हम जेड ही मानेंगे। क्लियर है। ये जो वाली जो एक्सिस है वर्टिकल वाली ये जेड रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अलाउ करे। चाहे आप इसको एक्स मान लीजिए चाहे आप वाई मान लीजिए, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। जब अब डी जेड स्क्वायर है तो एक तो डंबल पहले आप जेड एक्सिस के ऊपर, ये देखिए गया ऐसे, ये इधर आया, ये ऐसे आ गया, ये हो गया। तो एक तो डंबल बना और दूसरा इसमें एक रिंग जैसी आप यूं बना दीजिए डी जेड। अच्छा अब बच्चों ये आपको पता चला कि जैसे जो डी है, जो डी सबसेल है, तो ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि जो डी सबसेल होते हैं उसमें ऑर्बिटल होते हैं 5। ये तो अब तक हमने पढ़ाया आपको अबव रूल से ही। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आया होगा कि इनके सबके शेप के नाम हैं, इनका भी एक अपना एक नॉमेनक्लेचर है। जैसे डी ऑर्बिटल, जो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, शेप डबल डंबल होता है। लेकिन अब इनके कौन कौन से नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। लो बेटा मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए जो एक्स वाई जो रहेगा, तो एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, क्लियर, डबल डंबल बनेगा। जब डबल डंबल बनेगा तो एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगा, एक्स वाई के बीच में एक इधर डंबल, दूसरा एक्स वाई के बीच में इधर डंबल। वाई जेड अगर होता, ये मान लेते हैं वाई है ये जेड है, तो वाई जेड के बीच में एक ये, दूसरा वाई जेड के बीच में ये, तीसरा ये एक्स जेड, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस। अब इसमें एक एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स जेड के बीच में ये, दूसरा एक्स और जेड के बीच में ये हो गया। क्लियर। फिर एक आया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये चूंकि माइनस है इसलिए ध्यान रखना होगा, ये दोनों ही डबल डी है इसलिए डबल डंबल शेप है। अब जो डबल डंबल जो शेप है, तो एक तो बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और दूसरा जो बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, और इसको हम कहेंगे डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये एक्स और वाई के बीच में बनता तो इसको हम लोग कहते डी एक्स वाई, वाई जेड के बीच में बनता तो डी वाई जेड कहते, और डी एक्स और जेड के बीच में बनता तो हम इसको कहते थे डी एक्स जेड। लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, बहुत कायदे से समझ लीजिए। जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो ये माइनस का साइन है, और माइनस का साइन होगा, बस तुरंत दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा, ये एक्सिस के ऊपर बनेगा। डी है, डबल डंबल है, क्लियर। तो एक डंबल एक्स के ऊपर बना दीजिए और एक डंबल आप वाई के ऊपर बना दीजिए, क्लियर। फिर जो डी जेड स्क्वायर है तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जैसा आपका दिल गवारा करे उस हिसाब से आप करिए। एक्सिस को आप एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, कोई लेना देना नहीं है। जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी वो जेड ही रहेगी, क्लियर। वर्टिकल एक्सिस को जेड रखना है, वर्टिकल एक्सिस को जेड रखना है, वर्टिकल एक्सिस को जेड ही रखना है। और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो आपका जैसा मन करे वो आप करिए, एक्स का रख लीजिए चाहे वाई रख लीजिए, तो तभी आप डी जेड स्क्वायर बना पाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जेड एक्सिस के ऊपर एक डंबल बनाना है और दूसरा डंबल के बीच में एक रिंग जैसी बनाइएगा। जब फिगर बनाने के लिए आएगा तो इसका कलर दूसरा रखिएगा, इसका कलर दूसरा रखिएगा रिंग का, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आएंगे और टीचर को ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे नंबर दे देगा। और बच्चे इसको बहुत बढ़िया से पढ़िए। और बेटा इसके साथ अब हमारा 4th लेक्चर जो है ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में 5th लेक्चर में। और अब इसके हिसाब से अब आपका हुन्स रूल ख़त्म हो गया, क्वांटम नंबर आपके ख़त्म हो गए, और आपका ये आप बाउ रूल्स का आपका ख़त्म हो गया। और बेटा ये जो भी कंटेंट है टोटल आपको एनसीईआरटी के ही बेस पे है, तो इसमें इसलिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बाद में बढ़िया आप एनसीईआरटी समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। फिर और बाकी जो भी अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हमने समझाया तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट अगर है तो उसको ज़रूर आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो उस चीज़ को हम आपको फिर से क्लियर करा देंगे। तो आपका हुन्स रूल इसके साथ ख़त्म हो गया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। ओके बाय बेटा।